सीएम हो, छोड़ दो पोस्ट, अपना गद्दी छोड़ दो तुम, फिर तुम लड़ो सबके साथ। तुम्हारा जनता रो रही है, तुम्हारा देश में लड़की का रेप हो रही है, मानसिक तरीका से उसके साथ अत्याचार हो रहा है, उसका डेड बॉडी के साथ तुमने जो मर्जी सो की है। तुम्हारा देश से, पश्चिम बंगाल से डेड बॉडी का एक एक ऑर्गन बांग्लादेश पाचार हो रहा है। क्या नहीं कुकर्म है, सारे कुकर्म तुम्हारा देश में है। तुम बाहर जंगल, कोयला, बालू सबको खदार के तुम 2 नंबर पैसा जुटा रहे हो, और तुम नौटंकी करने यहाँ पे आए हो कि 40 जन और 50 जन का नाम कट गया। तमाशाबाजी मारने का तुम्हारे पास जगह नहीं है क्या? फिर भी आज गेम दिखाने के लिए आई है, यूनिफॉर्म पहन के दिखा रही है कि मैं देखो तुम बंगाल की मैं कितना शुभचिंतक हो। मैं सुप्रीम कोर्ट में भी बहस इसीलिए बार बार गिराया कि मुझे बोलने दो, ताकि मैं बंगाल को दिखाओ, ये देखो मैंने सुप्रीम कोर्ट को जाके SIR के ऊपर तुम्हारा राइट के लिए मैंने क्या क्या बोल के आई। कह रही है सुप्रीम कोर्ट में खेला कर दिया ममता बनर्जी। हाँ, तो ये तो खेला करने ही आई थी यहाँ पे। एक पापी तो हो नहीं, तुम्हारा कितना पाप गिना जाएगा, तुम वेट करो और देखते रहो। मतलब पापी है ममता बनर्जी। 1.5 करोड़ लोगों की लगभग जो है उम्मीदें लेकर आई थी आज। हाँ, तुम जिसके लेके आए हो और जिसके साथ शोषण हुआ है, उस लाखों बंगाल की हर महिला, चाहे वो वृद्ध हो और वो बच्ची हो, सारे रात गुजारे थे रोड पे। वो दिन और वो पल भी नहीं भूलना चाहिए। वो भी राइट मांग रहा था, वो बोल रहा था कि तुम पदत्याग कर दो, तुम पोस्ट में रहने के लायक सीएम नो हो। नहीं भूल गए क्या? खुशहाल बना दिया ना, बंगाल को कंगाल बना के रख दिया है। हाँ, उन्होंने सारे कुछ खुशहाल किसको बनाया? जो घुसपैठी को हमारे बांग्लादेश में से घुसाया बॉर्डर से इस बार लाके, जो उसका सेफ और सेफ वोट बैंक है, वो उनके लिए किया है। उनको खुलेआम वो गुंडा पोस के रखा है। 2 नंबरी इतना ज्यादा हो रहा है जिसका अंत नहीं है। आप सोचो कि बॉडी का, डेड बॉडी का एक एक ऑर्गन पाचार हो रहा है, काले धन, 2 नंबरी पैसा वो आ रहा है, सारे सामान जो हॉस्पिटल का फेंका जाता है उसको भी बांग्लादेश भेजा जाता है। वहाँ पे 9 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची को तुम बोली लगाने दे, तुम्हारा बंगाल में बोली लगाया जाता है, तुम्हें पता नहीं है? तुम्हारा पार्टी का आदमी एक एक लड़की को पकड़ के नोच नोच के खा रही है, उसका शरीर को तितर पितर कर रही है, तुम्हें पता नहीं है? वहाँ पे सारे फसल लगा कोई लगाता है, और वही टोपी वाली या लाठी लेके रातों रात 40 आदमी, 50 आदमी, 500 आदमी जाके घेर के सारे फसल काट के ले जा रहा है, तुम्हें पता नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और आज यहाँ पर ममता बनर्जी भी पहुंची थी। साफ तौर पे जो है उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो नोटिस जारी किया है उसे रद्द किया जाए। इसे लेकर के वो बंगाल की जनता की आवाज लेकर सुप्रीम कोर्ट में CGI के सामने पहुंची, और इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री खुद आकर के जो है अपनी दलीलें पेश कर रहा था अपने राज्य के लिए। इस सब को लेकर के इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए बंगाली वकील सुनीता जी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सुनीता जी, कैसे देखती हैं आप? सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं और अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी पहुंची थी। हाँ, वो तो बहुत बड़ी ड्रामाबाज है और खेल में बहुत माहिर है। तो उन्होंने बोले कि हम कैसे कैसे खेल खेलेंगे जो आप भारत का कोई सोच भी नहीं सकते। हाँ। और ना कोई एजेंसी भी मुझे छू नहीं पाएगी, ऐसे उन्होंने बोली थी, कुछ चुनौती दी थी। और उसी में एक ये भी आज का रोल था कि हम कोर्ट का यूनिफॉर्म में कोर्ट में आके सर्वोच्च न्यायालय में अपना एक नया गेम उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। अच्छा है कि उन्होंने इसमें आज पास हो गई, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आके अपना दलील अपने से ही बोलने के लिए कोशिश से बहुत बैकल हो रही थी। आज अपने जनता को दिखा रही थी कि देखो मैं तुम्हारा राइट के लिए कितना लड़ती हूँ। और इसलिए उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट भी करने लगी जज साहब को कि मुझे 10 मिनट दिया जाए, 10 मिनट दिया जाए। तो जज साहब भी 10 मिनट दिया, उन्होंने अपनी बात रखी, जबकि उनका वकील ने बहुत अच्छा से अपने बातें रखी। एक कोर्ट के सारे जजेस भी समझ रहे थे कि नहीं, बहुत अच्छा। उन्होंने बोले भी कि आपका जो बात उन्होंने रखा हमको समझ में आ गई, हम समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने एक पार्ट ऑफ गेम का एक किरदार जो है वो अच्छा से निभाना चाह रही थी, तो उनका वो सफल हुआ। बट आगे जो है वो देखने के लायक होगी, और उन्होंने जो हलफनामा दी है उसका भी जांच होगा, उसका भी सब कुछ होगा। इसीलिए वो जाल में खुद तो फिर नहीं फंसेगी, ये देखने की होगी। अच्छा, ममता बनर्जी के वकील, इतने एक्सपीरियंस्ड वकील, सीनियर वकील वो खड़े थे, उसके बावजूद जबकि CGI ने कहा भी कि आपके वकील साहब जो बहुत अच्छे हैं, उसके बावजूद ममता बनर्जी को खुद से दलीलें देने की क्या जरूरत पड़ी? वही आपको बोले ना कि वो बहुत बड़ी खिलाड़ी है। हाँ।
और खेला दिखाने के लिए वो बहुत हमें माहिर है। उन्होंने बोली भी थी कि मैं बहुत खेल दिखाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते मैं क्या क्या गेम कर सकती हूँ और दिखा सकती हूँ। कोई एजेंसी मुझे छू नहीं पाएगा, कोई भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने ये दिखाया कि जिसको उन्होंने एक साजिश के तौर पे ये भी जिसको लेके वो SIR का नाम से बोला ना कि इसका लिस्ट में नाम चला गया या कट गया, उसके मैटर में क्या क्या पता है, उन्होंने देखा कि मेरे तो और जो तख्ता है, जो सिंहासन है जिसमें मैं बैठ के रानी राज चलाती हूँ, वो तो अभी डगमगाने लगी, नहीं बचेगी। तो उन्होंने एक सोची क्या, एक क्यों नहीं दूसरा कोई गेम खेला जाए। उन्होंने कुछ व्यक्ति को पैसा देके जुटाया कि तुम SIR में अपना नाम को मत डालो, लेकिन डॉक्यूमेंट रखा करो। और तुम ये आरोप लगा दो कि देखो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है, लेकिन SIR में मेरे लिस्ट में नाम नहीं है, मेरे नाम कटा गया है। तो आप जो कह रही हैं कि ममता बनर्जी जो इतने लोगों को लेकर आई थी अपने साथ, वो सारे के सारे फ्रॉड थे। फ्रॉड का ये बना हुआ उनका एक टीम है, टीम वर्क करने वो दिल्ली में पहुंची है दिखाने के लिए। तुम तो CM हो एक स्टेट का, तो तुम्हारा तो जिसका लिस्ट में नाम नहीं है, तुम तो BLO जो तुम्हारा पदाधिकारी रखा है उसके पास ना बोलो कि देखो मेरा नाम कट गया। तुम यहाँ पे दिल्ली में यहाँ पे नाम जुड़ेगा क्या? यहाँ पे नाम जुड़ेगा? नहीं सुन रहे हैं तब तो यहाँ आई तो इसमें क्या प्रूफ है नहीं सुना है? तुमने जो है जिस अगर हम बोलेंगे कि तुम्हारा कल यहाँ पे तुम्हारा नॉमिनेशन होगा, तुम जाना, लेकिन तुम पेपर लेके गई और तुमने कुछ किए नहीं कि हाँ नॉमिनेशन फाइल करना है, और फिर बाद में क्या बोलोगी देखो हम तो गए थे हमको करने नहीं दिया। तुम CM हो, छोड़ दो पोस्ट, अपना गद्दी छोड़ दो तुम, फिर तुम लड़ो सबके साथ। तो छोड़ देंगी तो लड़ेंगी कैसे? SR भी हो और CM भी हो, तुम्हारा जनता रो रही है, तुम्हारा देश में लड़की का रेप हो रही है, और मानसिक तरीका से उसके साथ अत्याचार हो रहा है, उसका डेड बॉडी के साथ तुमने जो मर्जी सो की है। तुम्हारा देश से पश्चिम बंगाल से डेड बॉडी का एक एक ऑर्गन बांग्लादेश पाचार हो रहा है। क्या नहीं कुकर्म है, सारे कुकर्म तुम्हारा देश में है। तुम बाहर जंगल कोयला बालू सबको खदार के तुम 2 नंबर पैसा जुटा रहे हो, और तुम नौटंकी करने यहाँ पे आए हो कि 40 जन और 50 जन का नाम कट गया। तमाशाबाजी मारने का तुम्हारे पास जगह नहीं है क्या? मतलब तुम तमाशा बांध रही थी सुप्रीम कोर्ट में। क्या उन्होंने बहुत बड़ा खेला रही हो, बार बार बोलता है खेल का खेल करेंगे खेल करेंगे, तुम लोग कोई तो वो तो दिखाने के लिए आई है, वो तो फिर भी आज गेम दिखाने के लिए आई है, यूनिफॉर्म पढ़ के दिखा रही है कि मैं देखो तुम बंगाल की मैं कितना शुभचिंतक हो। मैं सुप्रीम कोर्ट में भी बस इसीलिए बार बार गिराया कि मुझे बोलने दो बोलने दो बोलने दो, ताकि मैं बंगाल को दिखाओ ये देखो मैंने सुप्रीम कोर्ट को जाके SIR के ऊपर तुम्हारा राइट के लिए मैंने क्या क्या बोल के आई। आप कह रही है सुप्रीम कोर्ट में खेला कर दिया ममता बनर्जी? हाँ तो ये तो खेला करने ही आई थी यहाँ पे। अभी तो 3 दिन से बैठी है, पता नहीं फिर 9 सोमवार को डेट दिया गया है, तब तक उसको रहने का मौका मिलेगा, फिर आज ड्रामाबाजी करेगी। तो ड्रामाबाजी करने से नहीं होगा ना, तुम अच्छा ही हुआ तुम इधर ड्रामा करो, और हमारा एजेंसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो वहाँ पे ड्रामा नहीं कर रहा है, वो उचित गेम कर रहा है। जहाँ पे तुमने नौटंकी करके पैसा बिछा के रखे हो ना, अभी आज सुबह से ED वाले ने कितना जगह छापामारी किया है, वो सारे पैसा किसका है ममता बनर्जी को वो भी पूछा जाएगा। वेट करो। 80 करोड़ का जो घोटाला हुआ नॉर्थ बंगाल में, कि जिस गांव में कोई मकान गिरी भी नहीं थी ना, मिट्टी का घर है, उसी को ऊपर आपने दिखाया कि एक एक जन को 7 करोड़ 5 करोड़ अनसन पैसा बैंक से एक ही नाम से 40 बार भी सैंक्शन होकर प्रेजेंटिंग हुआ। वेट करो, सारे चीज आ रहा है तुम्हारा। तुम एक पापी तो हो नहीं, तुम्हारा कितना पाप गिना जाएगा, तुम वेट करो और देखते रहो। मतलब पापी है ममता बनर्जी, 1.5 करोड़ लोगों की लगभग जो है उम्मीदें लेकर आई थी आज। हाँ तुम जिसके लेके आए हो और जिसके साथ शोषण हुआ है, उस लाखों बंगाल की हर महिला, चाहे वो वृद्ध हो और वो बच्ची हो, सारे रात गुजारे थे रोड पे। वो दिन और वो पल भी नहीं भूलना चाहिए। वो भी राइट मांग रहा था, वो बोल रहा था कि तुम पदत्याग कर दो, तुम पोस्ट में रहने के लायक CM नो हो नहीं। भूल गए क्या? अर्जी कर का वो मेडिकल कॉलेज की वो लड़की कौन सा पाप कौन सा गुना किया था, और सारे बंगाल की महिला क्या पूरा भारत के महिला उसके साथ खड़े थे, और वो जो रो रही थी उसका बॉडी के साथ क्या हुआ। आज तक कोई तुम्हारा जो पोसा हुआ था ना मेडिकल ऑफिसर, सबको तुमने फंसा के रखा, कोई जेल नहीं किया। कितने को बचा के रखे? जो राजनेता का बेटा था, रसिक वाले को नेता था, जो बिजनेसमैन का था, कोई अरेस्ट हुआ क्या? अरे 15 सालों में ममता बनर्जी ने बंगाल को खुशहाल बना दिया और आप बता रही हैं
खुशहाल बना दिया ना, बंगाल को कंगाल बना के रख दिया है। हाँ, उन्होंने सारे कुछ खुशहाल किसको बनाया, जो घुसपैठी को हमारे बांग्लादेश में से घुसाया बॉर्डर से इस पर लाके, जो उसका सेफ और सेफ वोट बैंक है वो उनके लिए किया है। उनको खुलेआम वो गुंडा पोस के रखा है, उसको तोला बाजारी समझते हो ना। सारे आप घर बनाओगे तो आप उसको टैक्स दो जितना चाहिए, वो पेपर में टैक्स नहीं, उसको आपको सलामी देना है कि अगर तुम ये कर रहे हो तो मुझे ये दो, तुमने पेड़ लगाया तो भी हमें दो, तुमने वो घर को तोड़ा तभी हमको दो। बंगाल का हाल क्या है, गाड़ी रख रहे हो तो भी हमको दो। हर तरह से वो पीस 2 नंबरी इतना ज्यादा हो रहा है जिसका अंत नहीं है। आप सोचो कि बॉडी का, डेड बॉडी का एक एक ऑर्गन पचार हो रहा है, काले धन 2 नंबरी पैसा वो आ रहा है, पैसा का नकल नोट का आना जाना बांग्लादेश से। बंगाल में ऑर्गन का मतलब इलीगल ये हो रहा है बहुत व्यापार। बड़ा ये तो वो अर्जी कोड वाले मैटर जो था उस समय तो ये खुलासा हुआ था कि उन्होंने जो डिस्पोजल जो सारे सामान जो हॉस्पिटल का फेंका जाता है उसको भी बांग्लादेश भेजा जाता है। और सिर्फ नॉट ओनली दैट, जो हॉस्पिटल में गवर्नमेंट का जो खाने पीने के लिए जो भी सामान जाता है उससे लेके हर मेडिकल चीज को। और ये तो बहुत पहले भी एक रिपोर्टर ने दिखाया था, जो सुई होता है ना डिस्पोजल जो फेंका जाता है उसको बोरा भर के जो गाड़ी से जहाँ पे फेंका जाता है वहां पे देखता था कि दूसरे गाड़ी में ट्रांसफर हो रहा है वो। ये बहुत बड़ा, बहुत पहले का मैटर है। और ये हमेशा इसके ऊपर बहुत बड़ा मैटर खुलते खुलते सारे को उन्होंने लेपापोती कर दिया। और दूसरी तरफ जिन वोटर्स के लिए ममता बनर्जी लड़ रही है वो कौन से वोटर्स? ये सारे जो है किसी तो उसका पार्टी का आदमी है जिन्होंने जानबूझ के एसआईआर में जो अभी हो रहा है उसमें नहीं दिया है, अपने को दूर रखा कि तुम दूर रखो और तुम हमारा साथ दिखाओ कि नहीं हमारा नाम नहीं आया उसमें। ये उनका कुछ बना हुआ है और कुछ तो बांग्लादेशी है जिसको उन्होंने पहले से लेकर रखा। उनका मैटर क्या है पता, उतना क्यों वो इलेक्शन कमिश्नर को इतना गाली दे रहा है। आज भी उन्होंने उसके अगेंस्ट में लिख के दिया कि मैं इतना गिड़गिड़ाई मेरे सुन नहीं रहा है। तो आप कह रही हैं कि क्यों सुनेगा? चोर होके तुम, फिर चोरी होके तुम खुद को दूसरे के ऊपर चिल्लाओगी? तुम्हारा तो हिम्मत कैसे होता है? तुम मीडिया के फाइल छीन लेते हो, तुम मीडिया का मोबाइल छीन लेते हो, तुम जो मर्जी करते हो, फिर यहाँ पे आके तुम ड्रामा कर रही हो। तो आप कह रही हैं कि घुसपैठियों का वोट बैंक बचा रही हैं? वो वही कर रही है। पता है क्या क्या उसका आदमी लोग ने जो अभी जो एसआईआर में जितना भी आदमी दिया है वो भी कितना कल, उसको तो दोबारा होना चाहिए। हम तो बोलेंगे इलेक्शन कमिश्नर को ये रिक्वेस्ट करेंगे जितना हुआ है अभी तक एसआईआर में दोबारा उसको प्यूरिफाई किया जाए, क्योंकि बहुत सारे आदमी क्या किया गलत तरीका से प्रीवियस डेट में बर्थ सर्टिफिकेट बनाया, एजुकेशन सर्टिफिकेट बनाया, कितना कुछ किया है। इतना घुसपैठी कैसे घूम रहा है पूरा बंगाल में, जाके देखो हॉस्पिटल में, होटल में से लेके हर जगह में सारे फैसिलिटी उन लोग को देके रखे हो तुमने। क्यों? तुम जानते हो वो सेफ वोट है, हमें बंगाल की कोई नागरिक का वोट का जरूरत नहीं है, सिर्फ घुसपैठियों का हमें मिल जाए तो मैं हमेशा उस कुर्सी में बैठे रहेंगे। अच्छा, मुझे कोई नहीं फेंक सकता है। और क्या करेगी, अगर कोई चिल्लाया बोला कुछ भी करा उसका हाथ काट दो, उसका कुछ भी करो, रेप करो, आग जलाओ। सारे बंगाल जल रहा है, सारे महिला रो रही है। मुर्शिदाबाद में आज कितना देश तो महिला, अगर 100 महिला का नाम आया तो कम ही आया। उसके साथ कितना रेप और कितना उसके साथ शोषण होता गया फिजिकली मेंटली। इसको वो दिखाई नहीं देता है। शंख बजाना हमारा बंगाली में जब शाम को पूजा होता है, सुबह पूजा होता है, शंख बजाना होता है। शंख बजाने के ऊपर पाबंदी लगा दिए। मूर्ति पूजा नहीं कर सकते हो। सरस्वती पूजा में क्यों गाना बजेगा? घर में मंदिर में क्यों आप भजन गाओगे? सब कुछ के ऊपर करते जा रहे हो। करने का तुम्हारा मकसद क्या है? बंगोदेश, बंगाल की एक सब्स्टिट्यूट एक बांग्लादेश बनाना चाह रहे हो, बंगोदेश बना के, बंगो का नाम से। वो तुमने सपना दिखा के रखे हो। आप कहना चाह रही थी है कि बंगाल को जो है ममता बनर्जी ने तमाशा बना के, सिर्फ तमाशा नहीं एकदम खत्म कर दिया। वहाँ पे जाके आप देखो कि ओरिजिनलिटी जो है वहाँ पे जो बंगाल के नागरिक है उसके साथ कितना शोषण हो रहा है। बहुत चाप में है, बहुत मतलब क्या बोले कि वो एक ही चीज चाह रहा है, क्यों गिरा है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप अपना एजेंसी का यहाँ पे सिक्योरिटी भेजो, हमें वोट देने दो। चुन के फिर भी बंगाल में उन्हीं को लाया जा रहा है। हाँ, चुन के तो फिर भी ममता बनर्जी को ही ला रहे हैं। कौन लेके आ रहा है? आपको बताए ना, वहाँ पे वोट नहीं होता है।
वोट हर नागरिक बूथ में जाके वोट नहीं देता, उसको तो रात को जाके ही चेतावनी दिया जाता है कि कल वोट है, तुमने वोट देने नहीं जाओगे। अच्छा, तुम्हारा बेटी है ना, स्कूल में पढ़ती है ना, कॉलेज में पढ़ते है ना, तुम्हारा बच्चा फलना स्कूल में पढ़ता है ना, इतना से भी वो छू देता है इस बात को बोल के, ताकि तुम डरो कि तुम्हारा बच्चा, तुम्हारे बच्चे कहाँ, बच्चे कहाँ पे पढ़ते हैं, मुझे मालूम है। वोट देने जाएंगे तो क्या होगा, जिस महिला ने जाके वोट दे के आया, तृणमूल को नहीं दिया, उसको कैसे पता चला, फिर उस महिला की उंगली कैसे काट दिया हाथ का, वो सुनाई नहीं दिया उनको। वोटर कौन है फिर? वोटर हाँ। जो ओरिजिनल है वो वोटर है, उसको वोट नहीं देने देता है। ये जो सारे वोटर ये उनका पोसा हुआ सारे है, जो विदेश बंगाल से लेके घुसा के लेके आया है, वो घुसपैठी इसका वोटर है। तुम खुद बिकी हुई हो, तुम बंगाल का जो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश का हाथों से तुम बिकी हुई सामान हो, इसलिए तुम अंधी हो चुकी हो, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है। वहाँ पे 9 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची को तुम बोली लगाने दे, तुम्हारा बंगाल में बोली लगाया जाता है, तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारा पार्टी का आदमी एक एक लड़की को पकड़ के नोच नोच के खा रही है, उसका शरीर को तितर पितर कर रही है, तुम्हें पता नहीं है। वहाँ पे सारे फसल लगा कोई लगाता है, और वही टोपी वाली या लाठी लेके रातों रात 40 आदमी, 50 आदमी, 500 आदमी जाके घेर के सारे फसल काट के ले जा रहा है, तुम्हें पता नहीं है। अब क्या चाहती हैं? चाहती है बंगाल को बचाना है तो ममता को हटाना है, ममता रहेगी तो बंगाल नहीं बचेगा। और आप उस दिन को नहीं देखो, जिस तरह से अफगानिस्तान गया, जिस तरह से पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, ये पश्चिम बंगाल भी भारत से अलग हो जाएगी, जिसका वो एक बहुत बड़ा मकसद से वो ये चीज को बना के रख दी है। इसलिए जी जान लगा रही है यहाँ तक आके कि हम मर मिटेंगे लेकिन हम बांग्लादेश बनाएंगे। तो उसका ये शैतानी बुद्धि, देशद्रोही बुद्धि कतई नहीं बचेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने सुना। अब जो है इसे आने वाले 9 तारीख को पता चलेगा कि अगली डेट पर क्या चीजें सामने आती है, मगर फिलहाल इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही है, ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।